निर्वाण को प्राप्त करना धम्म है। यह अध्यय अपन देख रहे हैं। अध्यय में प्रस्थान कर रहे हैं अपन। रागाग्नि और द्वेषाग्नि तक अपन लोग आ गए हैं। निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए आपको मरना नहीं पड़ता। हमें इसी जीवन में वो प्राप्त होता है अगर हमने हमारी रागाग्नि और द्वेषाग्नि को शांत किया तो। रागाग्नि तथा द्वेषाग्नि को संयोजन कहा गया है। संयोजन का अर्थ होता है बंधन, क्योंकि राग हमें बंधन में बांधे रखता है और द्वेष भी हमें बंधन में बांधे रखता है। राग और द्वेष को अपन एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा था और घूमते घूमते वो एक कुएं में गिर गया। पुराना कुआं था, उसको दीवारें नहीं थी, उसको पता ही नहीं था, उसमें घास ये वो गया था, लेकिन कुआं बड़ा था, उसको दिखा नहीं। कुएं में गिर गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसके हाथ में ईंट आई और ईंटों से वही कुएं में एक पेड़ था, तो वो पेड़ को लटक गया। और जब उसने नीचे देखा तो नीचे उसको अजगर दिखे। उसने बोला कि अभी तो मैं बाल बाल बचा, इस कुएं में गिरा हो। तो वो चिल्लाने लगता है कि समबड़ी हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो। तो उतने में एक सज्जन व्यक्ति वहां पर आता है और रस्सा डालता है। तो जैसे ही वो रस्सी डाल देता है, बड़ा वाला बड़ा रस्सा जैसे ही डाल देता है, तो रस्सी डालते ही उस पेड़ को मधु लगा रहता है, शहद लगा रहता है। तो रस्से की वजह से वो मधु की बूंदे या मधु टूट जाता है, मधु को लगती है, मधु टूटता है और मधु से कुछ मधु की बूंदें टपकने लगती है। तो ये आदमी उस रस्से को हाथ में पकड़ लेता है और आने का प्रयास करता है, तो वो मधु की बूंदें उसके मुंह में जा गिरती है। तो ऊपर का जो सदगृहस्थ है, सदमानस है, जो भी हो, ऊपर वाला बोलता है भाई जल्दी से ऊपर आ। वो बोलता है बोलते बस 2 मिनट, ये एक बूंद मेरे मुंह में गिरने दो, टपक रही है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं आ जाऊंगा। लेकिन वो उसे बोलता है, जो ऊपर का आदमी रहता है, वो नीचे वाले को बोलता है कि बोलते भाई जिस पेड़ पर से हनी गिर रहा है उसी पेड़ पर 2 चूहे हैं, काला और सफ़ेद, और ये 2 चूहे उस रस्से को तोड़ रहे थे, काट रहे थे। वो उसको बताता है कि ये रस्सा टूटने वाला है, तू जल्दी से आ। ये बोलता है हाँ हाँ बस आ जाता हूँ। वो मधु के चक्कर में रस्सा टूट जाता है, क्योंकि चूहा तो अपना काम करता है, और वो रस्सा टूटने से वो आदमी नीचे गिर जाता है। और अभी नीचे तो पता ही है आपको, अजगर है। तो हम लोग भी उस व्यक्ति की तरह ही है जो गड्ढे में गिरे हैं, दुख के गड्ढे में गिरे हैं। सब परेशान हैं, यहाँ पर हर कोई शख्स परेशान सा है। हर चेहरा यही बताता है, मत पूछो मुझे गम किसी का, मेरा ही गम कुछ कम नहीं है। हर परेशान है, और इस परेशानी की वजह है रागाग्नि और द्वेषाग्नि। हम राग में, यानी कि हम आसक्ति में, तीव्र इच्छा, हम लोगों को लगता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, नहीं मिला तो छटपटाता है। और द्वेष करता है, जलन की भावना रखता है। लेकिन इतने में बुद्ध पुरुष जैसे, बाबा साहब जैसे महापुरुष उत्पन्न होते हैं और वो धर्म की डोर अपने पास दे देते हैं। अपन धर्म की डोर तो पकड़ लेते हैं, धम्म की डोर तो पकड़ लेते हैं, लेकिन वो मधु
उसको लगता है, मधु को लगता है मधु की बूंदे गिरने लगते, लोभ लोभ करते हैं, उसको मोह बोलते हैं। लोभ मोह में फंस जाते हैं। मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा फला, मेरा पति, मेरे बच्चे, सब मेरे 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 मेरे, मेरा 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 आप बोलते रहो, देखो क्या आ जाता है, मरा मरा मरा। अपन वो मेरा मेरा तब तक बोलते हैं जब तक मरा मरा नहीं आता। हम फंस जाते हैं, ये बंधन ही है। इसमें फंसने की वजह से हम लोग ऊपर नहीं आते, वो बांधे रखते हैं। द्वेषाग्नि हमें बाहर नहीं जाने देता। हमें किसने बोला है कि उसका द्वेष करो? किसी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? किसी ने आपको पैसे दिए द्वेष करने के? नहीं। किसी ने आपको राग करने की, आसक्ति करने की किसी ने पैसे दिए हैं? नहीं। लेकिन फिर भी हमें कुछ मिलता जुलता कुछ नहीं, ना राग से कुछ मिलता है और ना द्वेष से कुछ मिलता है। लेकिन अपन सभी राग और द्वेष में बुरी तरह से फंसे हैं। संत पुरुष महापुरुष बोलते हैं, लेकिन अपन इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। बोलते हैं कि ये भाषा केवल साहित्य में अच्छी लगती है, संत की भाषा साहित्य में अच्छी लगती है, जीवन में नहीं। लेकिन अपन जीवन में नहीं उतारते, इसी वजह से अपन लोग परेशान है। बुद्ध बोलते कि ये संयोजन है, ये बंधन है, ये बंधनों को तोड़ो, तभी हम मुक्त हो जाएंगे। और जो ही आदमी राग द्वेष के झोंकों से बाहर आता है, अग्नि है ना राग द्वेष, तो जैसे ही वो उससे बाहर आता है, निर्वाण का मार्ग उसके लिए खुल जाता है। धम्म अयं संत कर पनीतो नियानिको तमहं पनमामि धम्म मोक्षपवेशा मुझको वमग्गो। ये जो आर्य पथ है, आर्यो अट्ठंगिको, ये जो आर्य पथ है, यही मोक्ष मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है, यही प्रमुख मार्ग है। इसलिए आर्य मार्ग से हम लोगों ने चलना चाहिए। बुद्ध पुरुष कहते हैं संयोजनों के, बंधनों के 3 प्रकार है। पहला है तृष्णा। तृष्णा का अर्थ हम लेते हैं कामुकता या लोभ। अभी हम लोग तृष्णा के तो 3 प्रकार है, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। तो अपन आज तृष्णा ही देख लेते हैं। हम लोग कामुक है। कामुक का अर्थ है हमारी तीव्र इच्छा है। कामुकता का अर्थ केवल शारीरिक नहीं होता है। कामुकता का अर्थ शरीर के साथ साथ मन का भी होता है। हम काम करते हैं, हम जस्ट काम करते हैं, काम का कोई फल नहीं, हम काम का प्रकार नहीं देखते कि ये काम अच्छा है या बुरा। मुझे अच्छा लग रहा है करके मैं कर रहा हूँ, वो लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा मुझे कुछ लेना देना नहीं। इसको कामुकता बोलते हैं। जो लोगों की तनिक भी परवाह नहीं करता, ऐसा कार्य जो लोगों को तनिक भी विचार में नहीं लेता, वो कामुकता है। और लोभ तो आप सभी को पता है। लोभ केवल स्वार्थ स्वार्थ, बस मेरा भला हो जाए, मेरा ठीक हो जाए, मेरा सब हो जाए। तो ये बहुत बड़ा, ये पहला बंधन है। इसलिए कामुकता और लोभ से हम लोगों ने दूर रहना है। दूसरा बंधन है वितुष्ट। और वितुष्ट का अर्थ है घृणा, क्रोध और द्वेष। हमारे जीवन में घृणा करते हैं हम लोग, बोल के नहीं दिखाते। अगर मान लो कभी अगर कोई हमारा बॉस है, सीनियर है, उसके साथ अपन झगड़ा नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते,
मान लो उसने कभी आपकी गलती निकाल ली है, या आपका पति है, या आपका भाई है, या आपका पिता है। माँ के साथ तो अपन झगड़ सकते हैं, पुरुषों के साथ थोड़ा कम झगड़ा करते हैं अपन, महिलाओं के साथ झगड़े में ज़्यादा सोचते नहीं। अगर इन्होंने अगर अपने को अगर कुछ सुनाया तो अपने मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। अपने को लगता है ठहर आज मेरा दिन है, मेरे भी दिन एक दिन आ जाएंगे, तब तुझे देख लूंगा। अरे वो दिन कभी आता नहीं भाई, लेकिन अपन उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। अपन देखते हैं इसने मेरा अपमान किया था, अभी मैं भी मौका देखता हूँ। अपन मौके की तलाश में रहते हैं, और जब मौका मिले अपन तब वो बताते हैं, अपने मुख से वो निकलता है। ये घृणा है। घृणा से हमारा ही नुकसान होता है। क्रोध, बात बात पर अपन लोग, क्रोध किस प्रकार होना चाहिए? क्रोध के 3 प्रकार है। पहला प्रकार है पत्थर पर की लकीर। एक आदमी का क्रोध ऐसा होता है जैसे पत्थर पर की लकीर, जो मरते दम तक वो नहीं मिटती, क्योंकि पत्थर पर की लकीर कभी मिटती नहीं। क्रोध ये है पत्थर पर की लकीर। दूसरा क्रोध है रेत पर की लकीर, जो बनी है लेकिन जल्दी मिट जाती है, लेकिन जल्दी नहीं मिटती। और तीसरी है पानी पर की लकीर, आगे बनती जाती है, पीछे मिटते जाती है। हमारा क्रोध ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि मुझे क्रोध ही नहीं आना चाहिए। अगर क्रोध नहीं आएगा तो आप जिंदा है या मरे हैं कैसे पता चलेगा? क्रोध आना चाहिए। लोग बोलते हैं कि बीवी घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अरे वो घर ही क्या काम का जिस घर में बीवी और पति पत्नी के झगड़े नहीं होते? घर है तो झगड़े होंगे ही बात क्योंकि कभी हर किसी की बात विचार विवाद होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, लेकिन उस विवाद में संवाद हो और संवाद में भी विवाद हो, लेकिन वो पानी पर का हो। आगे से लकीर बनते जा रही, पीछे से मिटते जा रही। लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा झगड़ा नहीं होना चाहिए। भंती जी ऐसा कुछ बताओ। अरे झगड़ा तो होगा ही, जिंदा है। आनंद, आप लोग हंसते हैं क्या? आप लोग आनंद हुआ तो हंसते हैं, दुख हुआ तो रोते हैं। भाई ये तो लागू है। दुख हुआ तो रोते हैं, आनंद हुआ तो हंसते हैं, अच्छा हुआ तो शाबाशी, ताली बजाएंगे, बुरा हुआ तो गाली देंगे। ये तो शुरू रहेगा। लेकिन अपने क्रोध को नियंत्रण में मत रखो। मेरी बात ध्यान में रखना, क्रोध कभी किसी के नियंत्रण में नहीं है। क्रोध को केवल देखो, इंप्लीमेंट मत करो। गुस्सा आया ना, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जब कभी गुस्सा आए आपको तो अपना चेहरा आईने में जरूर देखना। अपना चेहरा आईने में देखना। और अगर आपके पास आईना नहीं है तो मोबाइल तो रहता ही रहता है। आजकल आईने कम और मोबाइल ज़्यादा है, तो मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करना और उसमें अपना चेहरा देखना। चाहे कितना भी सुंदर हो, इतना कुरूप दिखेगा, विद्रूप दिखेगा कि मानो असुर है, राक्षस है, इंसान नहीं। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि घर में लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा भूल जाओ। थोड़ी देर में कुछ घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वो लोग भूल जाते हैं। कुछ घर में थोड़े दिन तक रहता है लड़ाई झगड़ा, और कुछ घर में कभी न भूलने वाला। ये संयोजन है बाप, बंधन है। इस बंधनों से मुक्त हो जाओ। अपने को होना है, धीरे धीरे होना है, एकदम से कोई नहीं हो सकता। अपने गुस्से का प्रमाण कम करते करते आओ, उसको नियंत्रित मत करो, उसको केवल देखो कि मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने कल बताया था, कल या परसों पानी का उदाहरण दिया था कि पानी को केवल
आनंद ने क्या किया था? पानी का केवल निरीक्षण किया था। आ रहा है, जा रहा है। जब कभी भी आपको गुस्सा आए तो फटाक से सांस अंदर खींच लेना, ऐसा अंदर खींचना और बाहर छोड़ना, 2-3 बार करना। ऐसा प्राथमिक उपाय बता, परमानेंट इलाज नहीं है ये। परमानेंट इलाज तो सम्यक समाधि ही है, लेकिन प्राथमिक इलाज बताता हो। सांस को अंदर खींचना है और बाहर छोड़ना है 2-3 बार। अगर वो नहीं होता तो एक मंत्र उच्चारण करना है। इस मंत्र से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि बोल बेटा क्या चाहिए, मैं तुझसे प्रसन्न हुआ, ये नहीं। तो ये मंत्र प्रोनाउंस करने से वो व्यक्ति की छवि धूमिल हो जाती है, नष्ट बुद्ध की छवि निर्माण होती है। ओम मणि पे में हुम या नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम, ये बोलो 3 बार। या फिर कोई अंक, उल्टे अंक गिन लो, 10, 9, 8, 7, 6। तो ये प्राथमिक टिप है। लेकिन अगर आपको अपने गुस्से को देखना है तो हर व्यक्ति ने सुबह शाम 5 से 10 मिनट आनापानासति जरूर करना है। ज़्यादा नहीं, 2-2 घंटे की नहीं, 1-1 घंटे की नहीं, 5 या 10 मिनट की। तो ये दूसरा बंधन हमारा टूट जाएगा और द्वेष भी नष्ट हो जाएगा। और तीसरा बंधन है अविद्या। अविद्या का अर्थ क्या है? अविद्या का अर्थ है जड़ता, मूर्खता। मूर्खता का अर्थ तीसरा जो है, अविद्या का अर्थ है कि उसको पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। पता है कि गलत है, लेकिन वो उसको छोड़ता नहीं। पता होने के बाद भी अपने विचारों को छोड़ता नहीं। यानी कि बाबा साहब की भाषा में अगर बोले तो वो सोया नहीं है, तो वो सोने का क्या कर रहा? नाटक कर रहा है। और बाबा साहब बोलते हैं कि सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो नाटक कर रहा उसको कुछ नहीं जगा सकता, कभी जगा नहीं सकते। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अविद्या में फंसा है, यानी कि वो अपने विचारों को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वो कभी बौद्ध धम्म को जान ही नहीं सकता। आज अपनी हर मूवमेंट क्यों फेल हो रही है? मैंने पिछली बार भी बोला था, क्योंकि अपने लोग अविद्या में फंसे हैं। अगर आपको किसी राजनीतिक पक्ष में काम करना है, किसी सामाजिक संगठन में अगर आपको काम करना है, तो सबसे पहले आप बाबा साहब को पढ़ो, धम्म को पढ़ो और उसके बाद उन संगठनों में काम करो। देखो आपकी संगठन कितनी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अपन लोग अविद्या में फंसे हैं। अपने को लगता है कि नहीं ये गलत है, क्योंकि धम्म में धम्म में कृति करनी पड़ती है और कृति करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सभी को रेडीमेड चाहिए। बाबा साहब ने बोला था कि जो पावर है, सत्ता है, ये मास्टर चाबी है, गुरु किल्ली है जो सारे दरवाजे खोल देगी। लेकिन वो चाबी प्राप्त करने के लिए भी ताकत चाहिए ना। और वो ताकत हमें आज देखिए आप, अगर आप ध्यान करने वाले भी है ना, तो मैं ध्यान करने वालों को भी देखना, मैं सभी की धुलाई पिटाई कुटाई करता हूँ, एक को नहीं छोड़ता। ध्यान करने वाले भी पागल है, सामाजिक संगठन में भी काम करने वाले लोग पागल है, राजनीतिक पार्टी में भी काम करने वाले लोग पागल है, अगर वो बाबा साहब को और धम्म को नहीं जानते तो।